वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं आरबीएससी का 2017 का सप्लीमेंट्री पेपर, जो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया था उस पर्टिकुलर ईयर में। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उच्च माध्यमिक पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री पेपर, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2017। जनरली सप्लीमेंट्री का पेपर ये समझते बच्चे कि इजी आता होगा, तो देखते हैं आज किस प्रकार का पेपर आता है। इजी रहता है या टफ रहता है वो आप ही डिसाइड करना बच्चों। वही अपने इंस्ट्रक्शंस कि यदि कोई त्रुटि अंतर विरोधाभास होता है तो हिंदी भाषा को सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या की मार्किंग यहाँ पे मेंशन्ड है, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आंतरिक विकल्प बताए गए हैं कौन कौन से प्रश्नों में इंटरनल चॉइस आई, और यहाँ पे लेखा चित्र जो है वो ग्राफ पेपर क्वेश्चन नंबर 23 में बनाना है आपको। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन हुए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। अब देखिए इसमें पहला ही प्रश्न आपको जो खंड ए का फर्स्ट प्रश्न दिया है वही लॉजिकल दे दिया। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट। अब यहां पे जितने भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं बेटा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या पूछा है हमसे पूछा है कि tan इनवर्स 1/√3 एंड साथ में दिया हुआ है माइनस कॉट इनवर्स -1/√3। तो यहां पे tan इनवर्स √3 और कॉट इनवर्स माइनस में 1/√3 हमसे पूछा है। अब आपको पता हो यदि कॉट इनवर्स में माइनस आता है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा बनेगा tan इनवर्स, tan में √1/√3 कब आता है? 30 डिग्री पे। 30 को अपन क्या बोलते हैं? π/6। देन माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट, कॉट इनवर्स माइनस में है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है, अब यहां पे वैल्यूज जमाते हैं। कॉट इनवर्स में 1/√3 मतलब कॉट, ये जब tan में कितने पे √3 आता है? tan में √3 आता है 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पर। तो ये कॉट π/3 बन जाएगा। यहां से बचेगा π/6 माइनस पाई एंड प्लस कॉट इनवर्स कॉट π/3। ठीक है, क्योंकि tan का जो रिवर्स होता है वो होता है कॉट। अब यहां पे 1/√3 कॉट में दिया है, इसका मतलब tan में क्या था? √3 था। tan में √3 कब आता है? 60 डिग्री पर, दैट इज π/3। तो ये अपना खा जाएगा इसको, π/3 बचेगा तो π/6 माइनस पाई प्लस π/3। लसअप लेंगे आप, 6 आएगा, पाई माइनस 6 पाई प्लस 2 पाई, 2 और 3 माइनस का 3 पाई अपॉन 6 माइनस π/2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब देख लीजिए आप यहाँ पे कि सप्लीमेंट्री का एग्जाम है और उसमें भी पहले ही क्वेश्चन में लॉजिकल दिया है, मतलब इनवर्स में नेगेटिव वाला दिया है, डायरेक्ट वाला नहीं दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये ध्यान रखें। अपन को तो प्रैक्टिस करनी है तो अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो, ऐसा नहीं है कि आपको सप्लीमेंट्री पेपर इसलिए करा रहे हैं कि सप्लीमेंट्री आए। बेटा सप्लीमेंट्री पेपर में भी तो क्वेश्चन ही है, आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं दूसरे पेपर्स के अंदर। तो वही अपन यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए x प्लस वाई यहां पे बनता है x प्लस वाई बराबर, इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? 6 एंड xy इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा 8। ठीक है, तो x प्लस वाई अपने पास तैयार हो गया, xy हमारे पास तैयार हो गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हम यहां पे देखें तो यहां पे हमें x और y का मान निकालना है। xy है, x प्लस वाई है और xy है। या तो आप यहां पे दोनों समीकरण हल करने के लिए किसी एक से, मतलब कि या तो x से मान निकाल के रख दीजिए या y से मान निकाल के रख दीजिए। बट अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या करोगे? तो अपन यहां पे अगर मैं लिखूं सिंपली x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, होता है ये होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, तो यहां पे अपन को चाहिए प्लस का 2xy, तो प्लस का 4xy दोनों तरफ
यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, ये हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ में आ जाएगा -4xy। केवल हमने दोनों समीकरण सॉल्व करने के लिए ये जुगाड़ यूज किया है। यहां पे आपने फॉर्मूला लिखा, इसके अंदर वो चीज प्लस माइनस की जिससे हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाए। तो यहां बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। मान रखते हैं यहां पे, तो ये बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, देखो x प्लस वाई 6 का स्क्वायर 36, तो बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36 माइनस, इधर 4 और इधर 8 है, तो ये बन जाएगा 4 गुणा 8। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर 36 माइनस 32 4, x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 2। x प्लस वाई ऑलरेडी रखा हुआ है 6, तो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। हमने जब अंडर रूट लिया तो x माइनस वाई ने 2 मान दिए हमें, +2 एंड -2। अब एक बार प्लस का यूज करना है और एक बार माइनस का, दोनों को ऐड करते हैं, y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। x का मान 4 आ गया तो y बराबर अपने पास रह गया 6 माइनस 4 दैट इज 2, ठीक है, दोनों समीकरणों को हल करके। तो x और y का मान आ गया 4,2। अब यहां पे अगर ऐड करें तो y प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स दैट इज 2x बराबर 6 में से 2 गया 4, x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आया है, यूज करते हैं यहाँ पे, तो y बराबर हमें मिलेगा 2 के अकॉर्डिंग 2 + 4 6 एंड माइनस वाई दैट इज -4, तो प्लस का 4। तो 2 और 4 आंसर आ रहे हैं, एक बार x 4 y 2 आ रहा है, एक बार x 2 y 4 आ रहा है। ये होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, एबीसी का मल्टीप्लाई अपन को फाइंड करना है। अब यहां पे ब्रैकेट यूज किया है, तो पहले a मल्टीप्लाई b है और उसके बाद मल्टीप्लाई c है, तो यही सीक्वेंस हमें यूज करना है। a अपने पास है 1 2 0 1, थर्ड क्वेश्चन में a हमारे पास है 1 2 0 1, b है -1 2 3 1, -1 2 3 1, ठीक है, -1 2 3 1। c हमारे पास है 0 3 1 1, 0 3 1 1। ये हो गया हमारे पास ए बी एंड सी। अब आपको पहले ए बी फाइंड करना है, ए और बी का मल्टीप्लाई फाइंड करना है। तो यहां पे ए और बी का मल्टीप्लाई फाइंड करने के, ये ए मल्टीप्लाई बी, देखो यहां पे ऑर्डर है 2 × 2, ये भी 2 × 2 का है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 2 × 2 का मैट्रिक्स आएगा या आव्यूह आएगा, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई शुरू, देखते हैं क्या वैल्यू बनती है यहाँ पे। तो सबसे पहले ए मल्टीप्लाई बी करेंगे। अब देखो ये, अब जब आप पेपर बेटा कंपेयर करोगे 2017 का जो मेन पेपर हुआ था, ठीक है, जो बच्चे वहां पास हो गए वो तो बढ़िया, लेकिन जो रह गए उनको सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना पड़ा, तो ज्यादा टफ पेपर आया है पहले से, ठीक है। अगर स्टार्टिंग की बात देखें तो ये ज्यादा टफ पेपर आया है। चलिए अब ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज -1 + 6, तो अपने पास बचा 5, 2 + 2 दैट इज 4, 0 3 3 0 1 दैट इज 1। ये हो गया a मल्टीप्लाई b। अब आता है हमारे पास ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए c के साथ, तो ए बी रख दिया 5 4 3 1 एंड c रख दिया हमारा 0 3 1 1, ठीक है।
ए भी एक बार वापस चेक कर ले। 1 दैट इज -1 प्लस का 6, 6 में से 1 गया 5, 2 प्लस 2 दैट इज 4, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 1 दैट इज 1। ठीक है, अब ए बी मल्टीप्लाई सी कर लेते हैं। ये देखिए क्या मान देगा, तो ये देगा हमारे पास 0 प्लस 4 4, 15 प्लस 4 19। ठीक है, 5 या 15 प्लस 4 19, 0 प्लस 1 1, 9 प्लस 1 10। ये आया हमारे पास ए बी मल्टीप्लाई सी। तो ए बी मल्टीप्लाई सी मतलब पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए ब्रैकेट दिया है। उसके बाद आप जो रिजल्टेंट आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये वो पूछना चाह रहा था अपने से पेपर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। डी डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है यहाँ पे डी एक्स बटे में दिया है साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब ऊपर 1 है, कुछ ऐसा विधि जो यहाँ पे देखो एक तो बनता है आपके पास कि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, 4 से करेंगे तो यहां आ जाएगा 2 sin x cos x दैट इज sin 2x। ऊपर लेके जाएंगे तो बनाएगा cos x स्क्वायर में। ठीक है, और फिर उसका फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरा बनता है आप यहाँ पे 1 का सॉल्यूशन ढूंढिए। 1 होता है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। हमने 1 को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। अब अगर एक एक को अलग अलग करें तो यहां पे क्या बन जाएगा, जब अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स के बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहां पे भी इसी प्रकार से होगा, है ना। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर दैट इज कट जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स। कॉस से ये कॉस कट जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, साथ में हो जाएगा dx। समझ में आई ये बात। 1 को हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में बदला, बटे में अलग अलग किया, बना सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, अगर अवकलन करें tan x का तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या आ जाएगा tan x हो गया डायरेक्टली। तो यहां पे ये सेक स्क्वायर एक्स का बन जाएगा tan x। अब cosec स्क्वायर एक्स, याद हो तो cosec स्क्वायर एक्स कब आता था, जब cot x का करते थे माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो यहां हो जाएगा माइनस का cot x प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन था हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स। अब देखो वो अगर आप यहाँ पे नीचे फॉर्मूला बनाते हैं sin 2x का, किसी स्टूडेंट को दिमाग में आता है मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, यहां बन जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। मैं इसको लिख सकता हूं 2 sin x cos x का होल स्क्वायर दैट इज sin 2x। ये बन जाएगा cosec स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप कोई भी यूज कर लीजिए। ठीक है, समाकलन में अगर आपका स्टेप सही है तो बेटा आपका आंसर सही है, चाहे फॉर्मूले का रूप दूसरा हो। ठीक है, मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है अवकल समीकरण गिवन है आपको dy बाय डी एक्स। अब ये देखो पिछले कोई पेपर किया था उसमें भी था ये सेम टू सेम, शायद प्लस में था आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। अब की बार माइनस में दे रखा है, चीज वही है। कैसे करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन में dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा दोनों तरफ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहां पे बनाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज साइन इनवर्स वाई। ये बनाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अंदर लेके आओगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स
y माइनस साइन इनवर्स x बराबर c। वो एक ही बात है, किसी भी रूप में आप आंसर लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे पक्षांतरण करके देना ही है। ठीक है, आपको फाइनल फॉर्म में आंसर लिख के देना है जो अपन ने दे दिया, साइन इनवर्स y माइनस साइन इनवर्स x बराबर c, या बोल सकते हैं साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x प्लस c। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोला है सदिश के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सदिश दे रखा है हमें यहाँ पे, ए वेक्टर दे रखा है i प्लस जे और बी वेक्टर दे रखा है i माइनस जे। दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा ए और बी का परिमाण, तो यूज करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, ए वेक्टर हमें गिवन है आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस जे कैप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे कॉस थीटा अगर पूछा जाए तो कॉस थीटा क्या होगा, वो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब आई प्लस जे डॉट आई माइनस जे बटे में दोनों का परिमाण, ये बन जाएगा √2 मल्टीप्लाई में √2। देखो ऊपर बनेगा आई डॉट आई दैट इज 1, फिर -1 अपॉन 2, तो ये बन गया अपने पास 0। कॉस में 0 कब आता है, कॉस में 0 आता है 90 डिग्री पर, तो थीटा बराबर π/2 या 90 डिग्री। तो ये आप बोलेंगे ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। मतलब यहां से जब हमने ए डॉट बी के लिए एंगल निकाला तो ये पता लगा ये दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। आ गया समझ में? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन में नंबर 7, एक रेखाखंड के अक्षों पर प्रक्षेप की लंबाइयां क्रमशः 3, 4, 12 है। रेखाओं के दिक्कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। एलएमएन आपको ज्ञात करना है। रेखाखंडों के अक्षों पर प्रक्षेप की लंबाई, मतलब ये एक तरीके से हमें दिक अनुपात दिए हुए हैं। रेखाखंडों के अक्षों पर प्रक्षेप की लंबाई एक तरीके से हमें दिक अनुपात दिए हुए हैं। देखो शब्दों के हेरफेर को समझना है आपको। एग्जाम में आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पूरा सब कुछ बना के देगा, तो शब्दों के हेरफेर में अपन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे अब अपन को जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग अपन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई ये दिया है इसने, ये आपको पता ही है किस प्रकार से निकालते हैं दिक्कोज्जाएं। अगर एबीसी गिवन है तो एलएमएन जो होता है फॉर्मूला ए बटा √a² प्लस b² प्लस c², बी बटा √a² प्लस b² प्लस c² एंड सी बटा √a² प्लस b² प्लस c²। 3, 4 और 12, तो इसके लिए कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। 3, 4 एंड 12, तो पहले अपन परिमाण निकाल लेते हैं सबका मिलाकर। तो ये बनेगा 9 + 16 + 144, 6, 4, 10, 9। ठीक है, 4, 1, 5 और 1, 6, 1, तो ये आ गया 13। तो बन जाएगा 3/13, 4/13 एंड 12/13, साथ में प्लस माइनस भी लगाएंगे। तो ये अपनी हो जाएगी दिक्कोज्जाएं या डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इतना सा प्रश्न था, 7वां प्रश्न। तो आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, दो समतलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में पूछा है दो समतल हमें गिवन है। ठीक है, समतल के समीकरण हमें गिवन है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, कितना डिस्टेंस होगा। बेटा यहां पे आप देखेंगे दो समतल के मध्य की दूरी, इसका फॉर्मूला अब आपको समझाना पड़ेगा पहले मुझे। तो समतल अपने पास गिवन है x + 2y + 3z बराबर 1, x + 2y + 3z बराबर 1, सॉरी 1,
एंड दूसरा समतल है हमारे पास 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 6, 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 6। अब जब दो समतल के मध्य आपको डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू d1 माइनस d2 बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब अपने पास हो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 इक्वल टू 0 व ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d2 इक्वल टू 0। यदि दो समांतर प्लेन हो तो उनके बीच में दूरी निकालने का ये तरीका है। ठीक है, ये अपना थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। समझना पड़ेगा आपको, यहाँ पे केवल d में डिफरेंस है, बाकी पूरी समीकरण सेम होनी चाहिए। अब अगर सेम नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में तो क्या करना होगा, तो हमें सेम बनानी पड़ेगी। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा, आपको अपने क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन में देखिए, एक में आ रहा है 1 2 3, ए बी सी के मान आ रहा है 1 2 3, दूसरे में आ रहा है अपने पास 2 4 6। देखो अब ये रूप होता है तो आप पहले तो इसको अपने रूप में बदल दीजिए, तो हमारे पास दिए गए समीकरण बन जाएंगे x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, यही बोल दीजिए 2 का भाग देंगे पूरे के अंदर, या यहां से 2 कॉमन लेके उधर भेज दोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0। फॉर्मूला होता है d1 माइनस d2, तो अपन लगाएंगे दूरी दो समतल के मध्य, है ना। जब एक बिंदु एक समतल के मध्य दूरी ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला अलग है, जब आपको दो समतलों के मध्य दूरी ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला अलग है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है बच्चों, यहां गलती हो जाती है, स्टूडेंट ध्यान नहीं रखते तो। ठीक है, तो यहां पे हमको बोला गया है कि दो समतल के मध्य, तो हमने दोनों समतल की इक्वेशन को इस रूप में बदल लिया। ऑलरेडी वहां पे हमको पैरेलल जो था वही रूप दे रखा था, तो यहां डिस्टेंस हो जाएगा -1 माइनस 3 दैट इज +3 बटा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2 बटे में 9 प्लस 4 13 और 1 14 अंडर रूट 14। और आप बोल सकते हो 7 गुणा 2, नीचे √2 आएगा तो √2 अपॉन √7 या 2 बटा √14, एक ही बात है। ये हो जाएगा इकाई अपना डिस्टेंस। तो दो समतलों के मध्य दूरी निकालने के लिए ये थ्योरेटिकल फॉर्मूला आपको तैयार करना पड़ेगा पहले। ठीक है, ये आपके बुक में था नहीं इसलिए पहले बताया नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है ये आरबीएससी बोर्ड वाले से में से क्वेश्चन आया हो, वहां पे हो फॉर्मूला, अपन को पता नहीं है बट आप याद कर लो, कुछ नहीं, सिंपल सा है। दोनों जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, d1 और d2 होगा, दोनों में डिफरेंस बटा अंडर रूट में। अब ये दोनों सेम हो गए ना, ये तीनों पॉइंट सेम हो गए, दैट्स व्हाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें वही अपने पास सुसंगत हल उत्तर पुस्तिका में बनाइए। क्या है ये, एलपीपी का प्रश्न, हमेशा यही पूछा जाता है बार बार आपसे कि क्या इसका ग्राफ में डायग्राम बनेगा। चलिए करते हैं, तो ये ग्राफ में क्या डायग्राम बनेगा भाई, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 9, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, साथ में होता है ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे सबसे पहले हमारे पास समीकरण है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, x बराबर 0 पर y बराबर कितना आएगा 6, मतलब 0,6। जब y बराबर 0 है तब x कितना आएगा, y बराबर 0 पर x बराबर 4, तो ये हो जाएगा 4,0। ठीक है, 4 आ जाएगा, 4 तिया 12, ये आ जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, आ गए दोनों बिंदु। अब अपन ग्राफ खींच लेते हैं। ये होगा हमारे पास 0,6 यहां कहीं होगा, ये यहां कहीं होगा, दोनों के बीच में लाइन खींच देंगे।
ये हो गई हमारी लाइन, ये हो गया 0,6 और ये हो गया 4,0, एक्स अक्ष वाई अक्ष मूल बिंदु, लेस देन इक्वल टू है अंदर की तरफ। ठीक है, बताइए लेस देन इक्वल टू मतलब अंदर की तरफ या मूल बिंदु की तरफ, ऐसे याद रख लीजिए, मूल बिंदु की तरफ। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें बताते हैं कि भाई जो आपका सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर होगा। एक बात नोटिस करना बेटा, जितने भी पेपर किए जनरली एक क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का आता है ये डायग्राम बनाने के लिए, इसमें हमेशा हल क्षेत्र यही वाला बिंदु या यही वाला हिस्सा आता है जनरली, कभी कभी ग्रेटर देन आता है तो ध्यान रखना है ना। बाकी 90% केसेस में या उससे भी ज्यादा परसेंट केसेस में यही आया है बार बार हल। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10, 10वें प्रश्न में बोला है यदि PA बराबर PB बराबर 0.6 0.7 हो तो A इंटरसेक्शन B बार, PA PB हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10, PA 0.6 PB 0.7, 0.6 0.7, A इंटरसेक्शन B बार, A इंटरसेक्शन B बार, ये आपको फाइंड करना है। अब ये फाइंड करना है, फॉर्मूला इसके लिए मैंने लिखवा रखा है, जिन बच्चों को याद नहीं है वो याद कर ले। फॉर्मूला बनेगा इसके लिए P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ध्यान रखे जिस पे बार होता है, ठीक है, वो नहीं आता है, जिस पे बार नहीं होता वो आता है। ठीक है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार मतलब P ऑफ A माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, तो P ऑफ A माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। अब अपन को यहां पे और कुछ दे रखा है क्या, ये हमसे बोला है केवल यहां पे P ऑफ A दिया है, P ऑफ B दिया है। ठीक है, चलिए इसका मतलब यहां ये कहना चाह रहा है कि यदि अपन यहां पे ये मान निकालना है तो इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन चाहिए तो 0.6 माइनस 0.42। ओके, तो ये बोल रहा है कि भाई ये स्वतंत्र घटना है, क्योंकि तभी ये प्रश्न हो सकता है जब ये स्वतंत्र घटना हो। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना P जो A व B स्वतंत्र घटना है। क्यों लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे मान निकालने का। यदि मेंशन नहीं है तो आप वहां पे लिख दीजिए कि माना ये स्वतंत्र घटनाएं है, तो P ऑफ A दैट इज 0.6 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई 0.7, तो आ जाएगा अपने पास 0.6 मल्टीप्लाई 0.3। कैसे आया फिर वो पूछोगे तो ये पहले से लिख लो, ये ऐसे आया 1 माइनस 0.7, तो 0.6 मल्टीप्लाई 0.3 दैट इज 0.18। ये हो गया हमारा आंसर जब जब ये स्वतंत्र घटना है। ठीक है, यहां पे हमने लिया है A व B स्वतंत्र घटना है। ठीक है, यहां पे ये लिया है, वहां से हमने वैल्यू लिखी है, इंटरसेक्शन का दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन A कंप्लीट। आते हैं सेक्शन 2 पर। अब सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला है n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है यदि n गुणा n पर कोई संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि a कॉमा बी रिलेशन c कॉमा डी इज इक्वल टू ए डी बराबर बी सी, तब सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है। हमें यहाँ पे तुल्यता संबंध बताना है कि R जो है वो तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है मतलब सम्मित है, संक्रामक है। ठीक है, अब देखते हैं भाई कौन से किस प्रकार का संबंध है। ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, ये कह रहा है हमारे पास जो संबंध है वो है ए डी बराबर बी सी। यहां ध्यान रखें ये दोनों गुणा हो रहे हैं और ये दोनों गुणा हो रहे हैं,
तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये तुल्यता संबंध है। यदि तुल्यता है तो सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, ठीक है, और स्वतुल्य भी होगा। अब सबसे पहले अपन स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। यहाँ पे स्वतुल्यता, स्वतुल्यता के लिए देखिए, स्वतुल्यता ए कॉमा बी रिलेशन में ए कॉमा बी क्या देगा भाई, ए डी पहला वाला दूसरे वाले से, मतलब ए बी बराबर ए बी, सही है, अतः स्वतुल्य है। कैसे, जो वहां कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बनाया हमने। उसने बोला था हमें पहला वाला आखिरी वाले से मल्टीप्लाई होता है और यहाँ दूसरा वाला तीसरे वाले से, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए बी और ए बी आया, अतः स्वतुल्य है। सम्मित, सम्मित के लिए हम देखेंगे भाई ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी क्या दे रहा है भाई, ये दे रहा है ए डी बराबर बी सी। यदि है तब सी डी आर ए बी, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है वापस से देखो, पहला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, जब पहला वाला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो देगा हमें बी सी बराबर ए डी, अतः क्या हो जाएगा, सम्मित है। सम्मित है तो लिख देते हैं, ठीक है, तो अतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक। अब संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए आप यहां ये देखोगे पहले कि भाई एक सेट बना हुआ है, अब ए बी सी डी का कॉम्बिनेशन लिया है, फिर हमें सी डी, देखो हमारे पास क्या चलता है, ए आर बी तो बी आर सी, है ना, तो एक कॉम्बिनेशन हमें और लेना पड़ेगा ई एफ का। तो यदि देखते हैं फिर क्या बनता है उन दोनों के हेल्प से, ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, ये आपको दे रहा है ए डी बराबर बी सी, ऑलरेडी गिवन है वह। अब हमने एक और लिया सी डी आर ई एफ, ये हमें देगा भाई सी एफ बराबर डी ई, ठीक है। इन दोनों से हमें क्या बनाना है, ए बी और ई एफ के बीच में बनाना है, मतलब ए बी और ई एफ क्या बनना चाहिए, तो ए एफ बराबर बीई, तो ए एफ बराबर बीई, अगर दोनों को गुणा कर दें तो डी, हाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, दोनों को 1 and 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 कर दें तो क्या बनेगा, ए डी सी एफ बराबर बी सी डी ई, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू बीई, और ए एफ इक्वल टू बीई बोल रहा है भाई, इंप्लाइज दैट, ये क्या बोल रहा है कि ए कॉमा बी रिलेशन है ई कॉमा एफ के साथ, तभी तो ए एफ बराबर बीई बना, ठीक है। तो यहां से हमें पता लग गया संक्रामक भी संक्रामक है। तो तीनों पॉइंट्स आपके सिद्ध हो गए, प्रूव हो गए, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। अब अगर तीनों पॉइंट हुए हैं तो फिर कैसा संबंध है ये एक प्रकार का तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा तुल्यता संबंध, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था कि तुल्यता संबंध है कि नहीं है, हमने बता दिया तुल्यता संबंध है। अब आता है यहाँ पे द्विआधारी संख्या। तो द्विआधारी के लिए क्वेश्चन मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, फिर से ये बोलूंगा यहाँ पर कि द्विआधारी आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको अपन स्किप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है बट अपने लिए नहीं है तो फिर अपन छोड़ देते हैं, ये वाला पार्ट अपने सिलेबस में था तो अपन ने कर लिया। चलिए अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 7/25 बराबर में कॉस इनवर्स में आपको
रिजल्ट दे रखा है। अब यहाँ पे हमसे पूछा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 7/25, ठीक है, और उसके साथ में बोला है बराबर में कॉस इनवर्स। तो पहला काम अपना देखो, अपन को टेन इनवर्स का फॉर्मूला इजी लगता है, दोनों साइन इनवर्स को आप किस में बदल दोगे, टेन इनवर्स में। दोनों टेन इनवर्स में फॉर्मूला लगाओगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। फॉर्मूला आपको याद ही है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। वो फॉर्मूले से टेन इनवर्स में रिजल्ट आ जाएगा, वो टेन इनवर्स को आप वापस कॉस में बदल देंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास जो आपको सिद्ध करना है। लेते हैं क्वेश्चन को, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 7/25। मैं आपको यहाँ पे कन्वर्जन बता देता हूँ बेटा, फॉर्मूला आप सेल्फ लगा लेंगे, कैलकुलेशन पार्ट आप जानते हैं, अगेन रिवर्स कैलकुलेशन भी कर लेना, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 7/25, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 7/25, ठीक है। तो पहला वाला लेता हूं, साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा साइन थीटा बराबर 3/5। आपको पता है लाल बटा कक्का से लंब आधार, कर्ण से लंब बटा कर्ण। आधार अपने पास निकल के आएगा 4, जब थीटा वापस लिखेंगे तो बनेगा टेन इनवर्स, क्या होता है 10 में लंब बटा आधार, ठीक है। सिमिलरली साइन इनवर्स 7/25 बराबर अल्फा मान लिया, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 7/25 बराबर लंब बटा कर्ण। आधार निकलेंगे, आएगा 24। निकालना तो आता है ना आधार, कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसको आधार लंब कर्ण में भी दिक्कत है तो बेटा मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है, कि हमें तो ये भी निकालना नहीं आता, तो बता देंगे यहाँ पे किस प्रकार से निकालते हैं। अब थीटा बराबर टेन इनवर्स, अब हो जाएगा अपने सॉरी अल्फा बराबर आएगा, अल्फा बराबर टेन इनवर्स लंब दैट इज 7 और आधार 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/24, ठीक है। अब अपन करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे आप लगाएंगे किस प्रकार से करेंगे, तो यहां पे अपन फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों का ये सम है, तो टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 7/24। फॉर्मूला आपको आता ही है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलो एक बार कर देते हैं फिर दिक्कत ना हो, तो 3/4 प्लस 7/24 बटे में 1 माइनस 3/4 गुणा 7/24, ठीक है। तो ये अपना बनता है यहां पे। अब देखिए इस कैलकुलेशन में टेन इनवर्स क्या बनेगा, अंश में बन जाएगा 24, अपना लसपा आ जाएगा 6 18 प्लस 7 बटे में ये हो जाएगा अपने पास 24 आया, 18 और 7 बटे में यहां भी 24 और 4 है। ठीक है कोई बात नहीं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और एक 9 96, तो ये बन जाएगा 96 माइनस 21। तो टेन इनवर्स अंदर क्या बना 18 19 20 और 5 25 बटा 24 गुणा में 96 ऊपर गया, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 24 4 बार काटेगा, 25 3 बार काटेगा, अपने पास आ गया टेन इनवर्स 4/3, जिसे आप बोलोगे यहां पे लंब बटा आधार है ये अपने पास, तो कर्ण क्या बनेगा 5, कर्ण साइड में बना लेंगे, तो साइन इनवर्स नहीं कॉस इनवर्स में चाहिए, तो कॉस इनवर्स
आधार बटा कर्ण, ठीक है, यही है ना, कॉस इनवर्स में चाहिए, यस, ये देगा 3/5। तो इस टाइप से अपन को सॉल्व करना है, आंसर आ गया कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। तो ये होता है पूरा प्रश्न कंप्लीट, तरीका आपको बता दिया, इजी प्रश्न रहते हैं, इसमें बेटा कोई गलती नहीं करेगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके और पार्ट में दिया है हमें tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बराबर में बोल रहा है 1/2 tan इनवर्स एक्स। मतलब ये कि हमें यहां पे दिया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन tan इनवर्स में 1 प्लस एक्स। अब अगर आप नोटिस करें यहां पे तो कोई फॉर्मूला बना सकते हैं अपन लॉजिक लगाकर, तो ठीक है। यहां पे अब आप देखिए tan इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कुछ बैठ सकता है क्या? यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये अगर मैं एक्स की जगह कॉस थीटा रख दूं तो बैठ जाएगा, है ना। तो अगर एक्स की जगह कॉस थीटा रखता हूं तो क्या बनेगा, पहले एक बार लगाते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस दैट इज tan स्क्वायर थीटा बाई 2। tan स्क्वायर tan इनवर्स में ये तो अभी अपने पास सिंपल कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहां से हो जाएगा आपका पास, इजीली कर लोगे बच्चों, ठीक है। तो ऐसे आपको लॉजिक क्लियर रखने और किस स्टेप से कौन सी वैल्यू पे पहुंचना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीजें बेटा प्रैक्टिस से ही आएगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको पकड़ में आने लग जाएगा, ठीक है, कि भाई यहाँ पे क्या मान रखने से अपना काम बन जाएगा, है ना। अब जो बच्चे यहाँ पे मान रखने में दिक्कत कर जाते हैं फिर उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे पर अब वो भी रख सकते हैं, तो x बराबर मेरे हिसाब से आपको tan वाला जो है वो ज्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है ना। तो करते हैं अपन, ये भी करके दिखा देता हूं मैं आपको। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, कॉस 2 थीटा से काम नहीं बनेगा, इसलिए अपन क्या लेंगे देखते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स बराबर आप रखेंगे tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे आप tan स्क्वायर थीटा रखेंगे बेटा ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज होता है cos 2 थीटा, ठीक है। वहां से अपना काम बन जाएगा। तो अपन करते हैं शुरू, इस प्रकार से मान रखेंगे आप, यहां रखता हूं मैं tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास cos 2 थीटा, ओके। अब cos 2 थीटा है, यहां बाहर tan इनवर्स है, हमको तो जो रिजल्ट है वो tan इनवर्स में ही प्रूव करना है, 1/2 tan इनवर्स एक्स, तो tan में ही काम में लेना है, तो आपको यहां पे कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। बेटे यहाँ पे तो अपन को ये सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है, दैट इज नॉट प्रूव्ड, ये सॉल्व करना है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स, सॉल्व करना है ये तो अपन को। सॉल्व करने के लिए तो ये देखो ये अपने आप में फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, मतलब 1 माइनस tan इनवर्स x बराबर 1/2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस b बटा 1 प्लस ए बी। अब यहां पे देखिए तो ये tan इनवर्स x उधर जाएगा तो ये बनाएगा tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स 1 ये हो जाएगा π/4 मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, 2 टाइम्स काटेगा तो π/6, तो x इक्वल टू tan π/6, तो x इक्वल टू 1/√3, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहां तो x का मान निकालना था अपन को प्रश्न में,
तो x का मान निकालने के लिए अपन ने क्या किया, जो दिया हुआ था उसमें शिफ्टिंग करी, पक्षांतरण किया। यहां पे बस आपको फॉर्मूला पहचानना पड़ेगा, दैट इज tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये फॉर्मूला पहचान गए तो आगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। मेरे को ध्यान रह गया सिद्ध करना है या सिद्ध नहीं करना है, यहाँ पे सॉल्व लिखा है, ठीक है। वो आगे बढ़ाना था तब पता चला कि सॉल्व करना था, तो ये अपन ने सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर इजिली। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, वो जल्दी जल्दी में सिद्ध कीजिए रह गया और सिद्ध कीजिए में सिद्ध करने निकल गए हम, ठीक है। चलिए अब यदि ये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1। तो पहले आप दो को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई भी दो रिजल्टेंट आपको पता है यहां पर, और उसके बाद नेक्स्ट आगे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए शुरू करें, क्योंकि आप शाम को ठीक है। तो यहाँ पे ये आप मल्टीप्लाई कर लोगे और जो भी आपका x का मान वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, कर लोगे ना बेटा, ठीक है। और जिस स्टूडेंट से नहीं हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन बना दूंगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला है संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। वापस छोटा सा क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। अब अगर यहां पे हम फलन का मान देखें तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 पर 3k प्लस 1, यह आ गया फलन का मान। अब ऑलरेडी ये 3k प्लस 1 वाला हिस्सा यूज हो गया, तो आप यहां पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट वो आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h। 3 प्लस h रखेंगे यहां पर और देखते क्या मान बनता है। जब यहां पे रखेंगे तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h, 3 प्लस h माइनस 5, ये देगा हमें 9, ये 4। तो हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड लिमिट, देखो 3 9 माइनस 5 4 प्लस 3h जो कि 0 हो जाएगा, तो 4। अब आप लिखेंगे 3k प्लस 1 बराबर 4, तो 3k बराबर 3 और k बराबर 1, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था इसलिए मैंने स्किप कर दिया, आप लोगों को दे दिया। सिंपल मल्टीप्लाई करना है। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में अपने स्टूडेंट बिल्कुल होशियार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, तो वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा के समांतर है, 2x प्लस वाई प्लस 3 के समांतर है। वक्र दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 के समांतर है, ठीक है। अब यहां पे y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 दिया है, तो हम इसका dy बाय dx निकालेंगे, 2x माइनस 2, यहां से y बराबर, ठीक है, इसकी स्पर्श रेखा जो कि सरल रेखा के समांतर है, तो यहां पे समांतर है, तो y बराबर यहां पे बन जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3, तो dy बाय dx बराबर होगा माइनस का 2, तो 2x माइनस 2 बराबर माइनस 2, 2x बराबर माइनस 2 प्लस 2 दैट इज 0, ठीक है। ये बन जाएगा अपने पास, तो यहां पे अपने पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 बनाएगा, माइनस 2 प्लस 2 0, x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 आ गया तो y इक्वल टू क्या बनेगा वक्र से, y इक्वल टू बनेगा 7, ठीक है। तो बन जाएगा अपने पास सरल रेखा का समीकरण y माइनस 7 इज इक्वल टू बराबर में m हो गया यहां से माइनस का 2 और x माइनस 0, तो y माइनस 7 बराबर माइनस 2x, 2x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इस टाइप से अपनी समीकरण बन जाएगी जो हमको रिक्वायर्ड थी।
ठीक है। अब बोला है हमें अवकलन का प्रयोग करके √37 का निकटतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको अप्रोक्सीमेशन वाला प्रश्न दिया है, √37 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब ये याद हो तो अवकलन के अनुप्रयोग में सन्निकटन मान हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे सन्निकटन मान। उसका जो फॉर्मूला था वो आपको याद ही होगा, डेल वाई बराबर क्या लिखवाया था। तो सन्निकटन मान में फॉर्मूला रहता है y प्लस डेल वाई, दैट इज इक्वल टू, और बोलते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। फॉर्मूला रहता है एफ एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। अब अगर देखें तो यहां पे फलन बन रहा है हमारे पास एफ एक्स बराबर √x, एक्स बराबर 36, डेल एक्स बराबर 1। ठीक है, ये हमारे पास फलन बन रहा है। अब इस फलन में वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पे अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हो जाएगा अपने पास √36 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1/2 √x मल्टीप्लाई डेल एक्स दैट इज 1। तो ये 6 प्लस 1/12 मल्टीप्लाई 1, तो 6 प्लस 1/12। तो सॉल्व करें यदि तो 1/12, 1/12 क्या बन जाएगा, लगभग बन जाएगा अपने पास 1/12 0.083। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 6.083। ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे आंसर। तो √37 का बन जाएगा 6.083 अंडर रूट में। ठीक है, तो ये अपना होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 तक। अब आगे के क्वेश्चन करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और जुड़े रहिए बिनोरी लाइव क्लासेस के साथ। जल्दी ही नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट 12th के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए अप्रैल में नया बैच स्टार्ट होगा, तो वो जरूर ज्वाइन करें और हमारे सेंटर पे कांटेक्ट करें जो कि जयपुर में है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।